वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद देर रात तहखाने में पूजा हुई। कोर्ट के इस फैसले में 30 जुलाई 1996 के एक एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट ने अहम रोल निभाया है। व्यास परिवार की ओर से शैलेंद्र कुमार पाठक लगातार तहखाने के अधिकार और उसमें पूजा पाठ की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। शैलेंद्र पाठक व्यास परिवार के ही वंशज हैं। वाराणसी कोर्ट के जज A.K. विश्वेश ने 31 जनवरी को दिए अपने फैसले में एडवोकेट कमिश्नर की उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें बताया गया है कि तहखाना के दक्षिणी द्वार पर 2 ताले लगे थे। पहला ताला व्यास परिवार का था, जबकि दूसरा ताला प्रशासन का था। एडवोकेट कमिश्नर 30 जुलाई 1996 को इसके सर्वे के लिए पहुंचे थे, तो व्यास परिवार ने अपना ताला खोल दिया था, लेकिन प्रशासन ने अपना ताला नहीं खोला था, जिसकी वजह से कमिश्नर तहखाने के भीतर नहीं जा पाए थे। व्यास परिवार इस तहखाने में पूजा पाठ करता रहा है, लेकिन 1993 में चारों ओर से लोहे के पार लगाए गए तो तहखाने का रास्ता बंद कर दिया गया था और इसी को खुलवाने के लिए कानूनी लड़ाई वह लड़ रहे थे। व्यास परिवार और शैलेंद्र पाठक की ओर से बताया गया कि पहले यहाँ दरवाजा हुआ करता था, जिसमें हिंदू धर्म से जुड़ी प्राचीन मूर्तियां और प्रतीक चिन्ह पहले से मौजूद थे, लेकिन प्रशासन के बाद में वह दरवाजा हटा दिया गया था। उधर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा कि व्यास परिवार के किसी सदस्य ने तहखाना में कभी पूजा नहीं की, इसलिए 1993 में पूजा रोकने का कोई सवाल ही नहीं था। मस्जिद कमेटी का यह भी कहना है कि इस तहखाने में कभी कोई मूर्ति ही नहीं थी। व्यास परिवार के लोग तहखाना पर काबिज थे। मस्जिद कमेटी का यह भी दावा है कि यह पूरा तहखाना कमेटी के कब्जे में ही रहा है, जहां किसी देवी देवता की मूर्ति कभी नहीं रही। मस्जिद कमेटी ने जज के सामने अपनी दलील में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि तहखाने पर सुनवाई ही नहीं की जा सकती, यह मस्जिद का हिस्सा है। माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और वहाँ पे पूजा का आदेश पारित कर दिया है। जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिणी की तरफ स्थित तहखाने में जो वादप्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा निषिद्ध पुजारी से पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं और इस उद्देश्य से 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें। ये कोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन है। तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि वहाँ पे जो बैरिकेडिंग है उसमें उचित व्यवस्था करके जो जिला प्रशासन है वहाँ पे राग भोग और पूजा पाठ आदि मतलब विश्वनाथ मंदिर के पुजारी द्वारा करवाया जाए। विश्वनाथ मंदिर उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। उस आदेश के खिलाफ ऑनरेबल हाईकोर्ट हम फौरन जाएंगे। ये स्पेशल वर्शिप ऑलरेडी जो है तो 37 के मुकदमे में फैसला हो चुका है कि ये पूरी प्रॉपर्टी मस्जिद उसके नीचे की सारी ज़मीन मुसलमानों की है, लेकिन उसके बाद भी उसको ओवरलुक करके सारे ऑर्डर किए जा रहे हैं। चाहे जनपद न्यायाधीश कर रहे हो, चाहे सिविल जज साहब कर रहे हो, चाहे FTC कोर्ट, सारे लोग जो है तो उस ऑर्डर को ओवरलुक करके और स्पेशल वर्शिप एक्ट को भी ओवरलुक करके ऑर्डर कर रहे हैं। अब आगे अंजुमन का क्या? अंजुमन हाईकोर्ट जाएगी। अब अदालत के आदेश के बाद अब मस्जिद के तहखाने में प्रवेश पर रोक के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने को ASI के सर्वेक्षण के दौरान सील करने का आदेश दिया था। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने ANI से कहा कि 1993 में वहां पूजा पाठ होती थी। मुलायम सिंह की तत्कालीन सरकार ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उसको लोहे की पट्टिका से घिरवा कर वहां पूजा बंद करा दी थी। इसमें एक मुकदमा दायर किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए हैं। पहला रिलीफ मांगा गया है कि व्यास जी के तहखाने के दरवाजे खिड़की टूटे हैं, जर्जर हैं और उस पर बालद कब्जा रोका जाए। जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जाए। अब 30 साल बाद यहाँ पूजा फिर से शुरू हो गई है।